हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड मीन हिंदी और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 7 घरेलू उपचार जिन लोगों को भी साइनस है, उनको दर्द की तकलीफ रहती है। ऐसे में कौन सी चीज़ें हैं जो उनको साइनोसाइटिस में आराम दे सकती हैं। तो साइनस का जो इन्फेक्शन होता है, नाक की कैविटी में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये वायरस की वजह से होता है, कुछ मामलों में बैक्टीरिया फंगस के कारण भी हो जाता है, या फिर कुछ अन्य स्थितियाँ होती हैं जैसे किसी चीज़ की नाक में एलर्जी है, नाक में पोलिप्स बढ़ गए हैं, दांत में इन्फेक्शन है, तो भी साइनस पेन हो सकता है। तो बहुत से लोगों को ठंडी चीज़ें खाने से भी हो जाता है, या मौसम बदलने से, या एलर्जी के कारण। तो जो लोग साइनस के पेशेंट हैं और उनको साइनस का इन्फेक्शन है, तो उनको साइनस से सिर दर्द और चेहरे में दर्द, इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नाक में सूजन आ जाती है और दर्द के कारण साइनस का जो पेशेंट है वो बंधा हुआ सा महसूस करता है, उसको सिर दर्द, नाक और मुंह से बदबू आदि की समस्या हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं से राहत पाने के लिए आप घरेलू तौर पर कुछ उपाय हैं जो अपना सकते हैं, जो आपको तुरंत राहत देते हैं। तो साइनस के जो सिम्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, चेहरे और नाक के पास के हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर की कैविटी होती है और उसमें जो बलगम है वो जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। फिर नाक से बदबू, मुंह से बदबू आने लगती है और नाक में सूजन और दर्द, अजीब तरह का दबाव महसूस होता है। माथे पर, नाक के दोनों तरफ, जबड़ों में, दांत में, आँख के बीच में प्रेशर महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। इसे ही हम साइनस पेन कहते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आप घरेलू तौर पर कुछ नुस्खे हैं जिनको ट्राई कर सकती हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आपको साइनस का इन्फेक्शन रहता है, या एलर्जी की वजह से साइनस हो गया है, या फिर रैनी नोज की वजह से आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको स्टीम लेने को बोलता है। स्टीम की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा सूजन कम होती है, दर्द से राहत मिलती है और इसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसमें आपको स्टीम लेना होता है। तो इसके लिए आप एक बर्तन में गर्म पानी कीजिए, तो उससे जो स्टीम निकलेगी उसको आपको लेना है। उसके ऊपर आप अपना चेहरा रखिए और उसको किसी मोटे कपड़े से ढक लीजिए। तो क्या होता है, जब आपको साइनस का पेन होता है या हवा में नमी की कमी आ जाती है तो साइनस भी ड्राई हो जाता है, और जब आप भाप लेते हैं तो उसको नमी मिलती है और साइनस का प्रेशर कम होता है। तो या तो आप ये गर्म पानी का स्टीम ले सकते हैं, या फिर आप गर्म पानी से नहा भी सकते हैं। ये भी आपके सिर दर्द जैसे लक्षणों से राहत देने का काम करता है। नेक्स्ट चीज़ होती है जो आप कर सकते हैं, वो होता है पर्याप्त मात्रा में आराम करना। साइनस के दर्द को कम करने के लिए रात को आराम से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोते समय आपके ब्रेन में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके टिश्यू को विकास करने में मदद करते हैं, साथ ही आपके शरीर में वाइट सेल्स को अधिक बनाते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो सोने में आराम से अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सही पोजीशन का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको साइनस में फ़ायदा करती है, वो होता है आपका हाइड्रेट रहना। तो डिहाइड्रेट रहेंगे तो आपको नाक में दर्द, चेहरे में दर्द, सिर में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाइड्रेट रहना है। आपको लिक्विड चीज़ें, तरल पदार्थों का सेवन करना है। आप हाइड्रेट रहेंगे तो इस तरह की चीज़ों से आपको राहत मिलती है। और इसके लिए आप कोई भी चाय, लस्सी, जूस या मिल्क शेक वगैरह ले सकते हैं। तो आप आइस क्यूब, चाय, पानी से भरपूर सब्जियां या सूप ले सकते हैं। ये भी आपको हाइड्रेट रखती है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। नेक्स्ट होता है, अगर आपको नाक पूरी तरीके से बंद लग रही है, जाम लग रही है, तो आप सलाइन फ्लश का यूज़ कर सकते हैं। तो ये साइनस के प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस सलाइन स्प्रे में नमक होता है जो आपकी नाक में नमी पैदा करता है और इसका प्रेशर कम करता है। साथ ही आप इसको चाहे तो बाज़ार से खरीद लीजिए या घर पर भी बना सकते हैं। इसमें आयोडीन युक्त नमक और बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर यूज़ किया जाता है। जैसे कि पुराने ज़माने में जल नेति करते थे या योगा में करते हैं, उसी तरह को ये करना होता है।
नेक्स्ट चीज़ होती है एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज या योगासन करना आपके साइनस के लिए फ़ायदेमंद होता है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, इससे शारीरिक गतिविधि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो अच्छे से मेंटेन होता है और साइनस का प्रेशर कम होता है। इसलिए कुछ समय के लिए आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अनुलोम विलोम करने से आपका जो नाक में साइनस जम गया है, कब जम गया है या श्लेष्मा जो है उसमें सूजन आ गई है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, वो कम होती है और धीरे धीरे करके आपको इसको रिलैक्स मिलता है। नेक्स्ट होती है रिलैक्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइनस के प्रेशर को कम करने के लिए आपको रिलैक्स रहना चाहिए। दिमाग में चिंता होने से, स्ट्रेस रहने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर आप योगा प्राणायाम जैसी चीज़ें करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको भी साइनस का जो प्रेशर है वो कम होगा और आपको इससे रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है सोते समय पोस्चर का ध्यान रखना। आपका सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे शरीर के विकास के लिए भी और उसको रिकवर करने के लिए भी सोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है उनको सोने में भी तकलीफ़ होती है। आप सीधे लेट कर सोएं तो आपको साइनस का जो प्रेशर है और इसके वो कम होगा। और अगर आपको साइनस है तो आप स्टीम लेकर भी सो सकते हैं। इसके लिए आप तकिए का प्रयोग कीजिए। जिस पोजीशन में आपको आराम मिलता है आप उस पोजीशन का इस्तेमाल करके सोएं। सर्दी जुकाम होने पर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। दर्द निवारक टैबलेट भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ये सभी उपयोग करने के बाद भी 1 सप्ताह के बाद आपको साइनस में आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर से सलाह लें। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।